हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको डीईसी प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। डीईसी प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट आपको कैसे तैयार करना है, तो इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले आपको इसी प्रकार एक फ्रंट पेज तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद आपको डीईसी फॉर परियोजना कार्य 2024-25 जिस भी आप सन में कर रहे हो वो आपको ऊपर लिख देना है। फिर उसके बाद आपका नाम, फिर उसके बाद एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट, जिस डेट को आप प्रोजेक्ट सबमिट करते हो भेजते हो वो वाली डेट लिखनी है। फिर प्रोग्राम कौन सा है, तो डीईसी हो गया। फिर उसके बाद में मीडियम कौन सा है, तो मीडियम आपका हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम। फिर उसके बाद आपके मोबाइल नंबर हो जाएंगे, फिर ईमेल आईडी वो आपको लिख देनी है, फिर रीजनल सेंटर का कोड, और उसके बाद आपके आ जाएगा सेशन कौन सा है। तो अगर आपने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है तो जनवरी का हो जाएगा, और अगर आपने जुलाई का लिया है तो जुलाई हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे लिखना है अपना नाम, नामांकन संख्या, परियोजना फाइल, भेजने की तिथि। फिर इसी प्रकार आपको लिख के ये वाला पेज भी कंप्लीट तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद में आ जाएगा प्रथम चरण अवलोकन कार्य। तो इसमें आपको बताना है कि प्रथम चरण में मैंने स्कूल में प्री प्राइमरी बच्चों को पढ़ाते हुए शिक्षिका का अवलोकन किया। 5 दिन का अवलोकन कार्य किया, जिसमें मैंने शिक्षिका द्वारा बच्चे किस प्रकार पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, इसका अवलोकन किया, उसका निरीक्षण और विश्लेषण भी लिखा। शिक्षिका का बच्चों के प्रति व्यवहार देखा, सीखने का तरीका देखा। ये वाला पेज भी आपको इस प्रकार से कंप्लीट तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद आएगा परियोजना कार्य का उद्देश्य, डीईसी फॉर, इस प्रकार भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हो। इसमें भी आपको लिखना है कि इस परियोजना कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसके जो उद्देश्य हैं वो आपको लिखने हैं। तो सालापुर के बच्चों के साथ क्रिया के द्वारा पढ़ाना। परियोजना कार्य को मैंने निम्नलिखित उद्देश्यों में विभाजित किया। बाल विकास के कार्यों का अवलोकन करना, एक सालापुर स्कूल में जाकर वहाँ पर हमेशा की गतिविधियों को जानना, बच्चों को नई नई गतिविधियों के द्वारा बच्चों को पढ़ाना और नए नए तरीकों से बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाना, तथा उन गतिविधियों को बच्चों के द्वारा बच्चों को पढ़ाना, लिखाना व सिखाना, उनको पढ़ाई के नए नए आयाम सिखाना। इसी प्रकार आपको ये पेज भी तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद आपको चरण तालिका बनानी है। आपने पहले 5 दिन जो अवलोकन किया है उसमें कौन कौन से एक्टिविटी करवाई हैं वो सब आपको लिखना है। दिन हो जाएगा, दिनांक हो जाएगा, क्रिया सत्र का नाम हो जाएगा, पेज नंबर हो जाएगा। सेकंड चरण के अंदर आपको टोटल 20 दिन के अंदर एक्टिविटी करवानी है, जिसमें पहले 10 दिन में आपको एक एक एक्टिविटी करवानी है। फिर उसके बाद 10 दिन में आपको एक दिन में 2-2 एक्टिविटी करवानी है। ये वाली एक्टिविटी आप आपकी प्रोजेक्ट वर्क के बुक में देख के भी कर सकते हो। उसमें सारी दे रखी है कि आपको कौन सी एक्टिविटी करवानी है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका तीसरे चरण के अंदर आपको 5 दिन में बच्चों को हैंडल करना है, सुबह स्कूल आने से लेकर वापस जाने तक, और उसमें आपको क्रियाएं भी करवानी है। तालिका के अंदर पहले दिन में जो अगर आप 3 एक्टिविटी भी करवा सकते हो और 4 एक्टिविटी भी करवा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 3 से कम नहीं करवानी है, 3 से अधिक हो तो चलेगी। फिर आपको लिखना है कि कौन सी क्रिया आपने किस डेट को करवाई है। तो इसमें भी आपको एक किसी भी वर्णीय विषय पर क्रिया करवानी है, जिसमें 5 दिन की क्रिया उसी विषय पे होगी। जैसे कि अगर आपने कोई त्यौहार ले लिया या फिर कोई भी वर्ण, जैसे कि किसी भी जंगल पे हो गया या पशुओं पे हो गया, तो इसी प्रकार आपको 5 दिन की एक्टिविटी उन्हीं के ऊपर करवानी है। अब इसमें 5 दिन की जो एक्टिविटी होगी उसमें जो क्रिया सत्र आप करोगे उसमें पहले संक्षिप्त में भी लिखना होगा। फिर उसमें आपको शॉर्ट्स में बताना है कि कितने बजे से कितने बजे तक आपने क्या क्या किया। तो अब जैसे कि इसमें दे रखा है कि प्रातः 7:45 बजे स्कूल में बच्चों का पहुंचना, शिक्षिका द्वारा उनका गुड मॉर्निंग बोलकर स्वागत करना, फिर 9 बजे प्रार्थना का समय, फिर 9:30 बजे हिंदी वर्णमाला स्वरों की जानकारी, फिर बच्चों को होमवर्क दिया गया, उसके बाद वितरी मुफ्त खेल, बच्चों को खिलौने से खेलने दिया। इसी प्रकार आपको ये वाला पेज भी तैयार कर लेना है।
उसके बाद आपका आ जाएगा प्रथम चरण, जिसमें आपको 5 दिन का शिक्षिका का अवलोकन करना है। शिक्षिका के स्कूल आने से लेके बच्चों के वापस घर जाने तक के बीच में जो कुछ भी शिक्षिका ने करवाया वो सब कुछ आपको लिखना है। इसमें आपको अवलोकन व विश्लेषण दोनों लिखना है। कितने बजे से लेके कितने बजे तक शिक्षिका ने जो किया वो सब कुछ आपको 5 दिन में लिखना है। अगर आपको इसके सॉल्व PDF चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। सबसे कम प्राइस में आपको सॉल्व PDF मिलेंगे। आपको असाइनमेंट या फिर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जिसके भी लेने हैं उनके PDF मिल जाएंगे। पर सब्जेक्ट 50 रुपये, असाइनमेंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के PDF मिल जाएंगे। और आपको 200 रुपये में, मात्र 200 रुपये में सबसे कम प्राइस में आपको प्रोजेक्ट के PDF मिलेंगे। साथ में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्या क्या आपको करना है, इसमें कैसे कुछ लिखना है, सब कुछ हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और साथ में जो भी अनेक्सस अटैच करने हैं वो सब कुछ भी हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो जो भी DEC से रिलेटेड वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के वीडियो भी मिल जाएंगे जिसको देख के आप तैयार भी कर सकते हो। और इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। एक लाइक हमें भी मोटिवेट करता है। आपको जो भी कुछ पूछना है आप कमेंट भी कर सकते हैं। फिर आ जाएगा आपका सेकंड चरण। सेकंड चरण के अंदर आपको 20 दिन में कार्य कंप्लीट करना है। 10 दिन के अंदर एक एक्टिविटी करवानी है और पीछे बचे 10 दिन के अंदर आप 2 क्रिया सत्र करवा सकते हो। फिर उसके बाद आपका क्रिया सत्र 1 के अंदर आपको क्रिया का नाम लिखना है। फिर अपेक्षित सामग्री, क्या क्या सामग्री उसके अंदर यूज़ हुई क्रिया करवाने के लिए। फिर क्रिया का लक्ष्य क्या था वो लिखना है। फिर उसके बाद में विषय वस्तु लिखनी है। विषय वस्तु के अंदर आपको लिखना है कि आपको जो योजना बना रहे हो आप क्या क्या करवाओगे वो उसके अंदर लिखना है कि मैं बच्चों को ये क्रिया सत्र, अब जैसे कि पोएम सुना रहे हैं तो मैं बच्चों को पोएम सुनाने के लिए एक पोएम का चार्ट लेके जाऊंगी। फिर बच्चों को उस चार्ट को दिखाऊंगी। फिर बच्चों को पूरे हाव भाव के साथ वो कविता सुनाऊंगी। इससे बच्चों का कौन सा विकास होगा, जो भी कविता है वो आपको लिखनी है। अगर आपको सॉल्व PDF लेने हैं तो उसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे क्या लिखना है और कैसे कैसे क्या क्या करवाना है। फिर उसकी रिपोर्ट लिखनी है। इसी प्रकार आपको सारे क्रिया सत्र कंप्लीट करने हैं। अब जैसे कि इसमें दे रखा है कि क्रिया सत्र 7 हैं तो 7वां दिन हो गया, पेज नंबर हो गया, डेट हो गई। फिर उसके बाद में आपको क्रिया योजना लिखना है। तो क्रिया योजना क्या है, तो बच्चों को नज़दीक के पार्क या शालापुर केंद्र में ही भ्रमण के लिए ले जाना। भ्रमण से वापस आने के उपरांत बच्चों ने क्या क्या देखा इस पर बातचीत चर्चा करना और इसके पश्चात यदि समय हो तो भ्रमण के दौरान बच्चों ने जो देखा उन्हें उसके चित्र बनाने के लिए कहना। लक्ष्य, इससे बच्चों का शारीरिक, मानसिक व रचनात्मक विकास को बढ़ावा मिलेगा। फिर क्रिया का नाम क्या है, तो पार्क में भ्रमण कराना व उससे संबंधित चित्र बनवाना। फिर इसमें विषय वस्तु आपको लिखना है कि आज मैं बच्चों को पास के नज़दीक पार्क में लेकर जाऊंगी। सभी बच्चों को लाइन बनाकर गाइड की मदद भी लूँगी ताकि सभी बच्चों को संभाल सकूँ। मैं बच्चों को पेड़ के पौधों के बारे में जानकारी दूंगी। साथ ही बच्चों को सवाल भी पूछूंगी। बच्चों को पौधों के चित्र बनाने के लिए भी दूंगी। बच्चों को वापस लाइन बनाकर कक्षा में ले आऊंगी। इस क्रिया सत्र को पूरा करने में मुझे 40 मिनट का समय लगेगा। साथ ही आने व जाने का समय भी लगेगा। इस क्रिया सत्र से बच्चों का संज्ञानात्मक व भाषाई विकास होगा। फिर उसके बाद आपको लिखना है इसकी क्रिया सत्र की रिपोर्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा क्रिया सत्र 7 की रिपोर्ट। ये क्रिया सत्र सफल रहा। इस क्रिया सत्र में बच्चों को पास के गार्डन में लेकर गई। वहाँ मैंने बच्चों को पेड़ पौधों को दिखाया और बच्चों से पूछा, बताओ ये किसका पेड़ है, ये किसका पौधा है। बच्चों को जिस पेड़ का नाम पता था उन्होंने बता दिया। बच्चों को जिस पेड़ पौधों के बारे में जानकारी नहीं थी मैंने बच्चों को प्यार से उनके बारे में पूरी जानकारी दी। कुछ बच्चों ने सवाल भी पूछे, मैम ये किसका पेड़ है, इस पर कैसे फल लगते हैं। मैंने बच्चों
के सारे सवालों के जवाब दिए। पार्क में घूमने के बाद वापस लाइन बनाकर बच्चों को कक्षा में बैठा दिया। उनका पेड़ पौधों पर चित्र बनाने के लिए ड्राइंग शीट व रंग दिए। बच्चों ने अपने हिसाब से चित्र बनाए व उनमें रंग भरे। इस क्रिया सत्र के द्वारा बच्चों का भाषाई, रचनात्मक व घूमने फिरने से उनका संज्ञानात्मक व शारीरिक विकास को बढ़ावा मिला। इस क्रिया सत्र को पूरा करने में मुझे 40 मिनट का समय लगा। सारे क्रिया सत्र को आपको ऐसे ही लिखना है।